भारत में माइनॉरिटी कौन है? जो पूरे देश में अल्पसंख्यक है या जो किसी राज्य में अल्पसंख्यक है? यही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनॉरिटी सिर्फ संख्या का मामला नहीं है। यह भाषा, धर्म, संस्कृति और शिक्षा से जुड़े संवैधानिक सुरक्षा उपायों का सवाल है। सरल भाषा में माइनॉरिटी का मतलब है ऐसा समुदाय जो किसी क्षेत्र में संख्या, धर्म, भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर कम हो सकता है और जिसकी आइडेंटिटी या पहचान को सुरक्षा की जरूरत हो सकती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारतीय संविधान में माइनॉरिटी शब्द तो आता है, पर इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। हमारा संविधान अल्पसंख्यकों के बारे में क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है कि अगर भारत के किसी हिस्से में लोगों का कोई समूह अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति रखता है तो उस समूह को अपनी पहचान बचाने का अधिकार है। आर्टिकल 30 कहता है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। अब सवाल यह है कि सरकार माइनॉरिटी किसे मानती है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में भी माइनॉरिटी शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने धर्म के आधार पर 6 समुदायों को माइनॉरिटी घोषित किया है: मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। लेकिन यहीं पर असली सवाल उभर कर आता है, माइनॉरिटी नेशनल लेवल पर तय होगा या कि स्टेट के लेवल पर? इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है TMA पाई फाउंडेशन केस 2002। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि किसी समुदाय को माइनॉरिटी घोषित करते समय राज्य को इंपॉर्टेंट यूनिट माना जाएगा। यानी कोई समुदाय पूरे देश में बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर वह किसी राज्य में कम संख्या में है तो उस राज्य में उसे माइनॉरिटी माना जा सकता है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अल्पसंख्यकों को अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने और चलाने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन नियमों से ऊपर हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के लिए इसका मतलब क्या है? अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा, संस्कृति या शिक्षा व्यवस्था दबने लगे तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपकी पहचान भी भारत की पहचान का अंग है, लेकिन संतुलन जरूरी है। माइनॉरिटी के अधिकार कोई विशेषाधिकार नहीं है। ये मेजॉरिटी के अधिकारों को खत्म नहीं करते। ये सिर्फ यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत में कोई भी कम्युनिटी अपनी पहचान खोने के डर में ना रहे। भारत में माइनॉरिटी राइट्स किसी को अलग करने के लिए नहीं, बल्कि हर पहचान को संविधान के भीतर सुरक्षित रखने के लिए दिए गए हैं।